ये जज्बा, जोश और जुनून, ये इस बात का संकेत है कि देश के लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी जो कह रहे थे 400 पार, वो 400 पार का आंकड़ा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पार करेंगे। क्योंकि कल एक न्यूज़ चैनल का सर्वे भी आया, उसमें 411 सीटें अभी दिखाई हैं और अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि जब शुरू होगा और विपक्ष को जब कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे इंडिया अलायंस को, तो ये जो आंकड़ा है ये हो सकता है पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ता हुआ और बहुत बड़े बहुमत के साथ हम केंद्र में लोकसभा के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर तीसरी सरकार बनाए। मैं आज आपके माध्यम से सिरसा की जनता का, हमारे यहाँ के ग्रास रूट के जो वर्कर हैं, जो ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं, पन्ना प्रमुखों से लेकर के हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे ज़िले की कमेटी के अंदर नहीं हुआ। बहुत कोशिशें हुई, हमने भी करी, हमारे बाद की 10 साल की सरकार ने भी की, बड़े बड़े हाईवे बने और चीज़ें हुई, लेकिन आज भी बहुत आवश्यकता है इस इलाके की। ये कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री हैं, दूसरे और औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उसके लगने की संभावनाएं हैं। और मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 वर्ष रेलवे के क्षेत्र में खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में अभूतपूर्व होंगे। तो वैसे में मैं ये मानता हूँ कि सिरसा जैसे इलाके का, यहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीनें हमारी बची हुई है, लेकिन उस पर जिस तरीके से और प्रोजेक्ट भी होने चाहिए, उस ज़मीन का जैसे सदुपयोग होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी रही है। तो मोदी जी कहते हैं कि ना तो मैं छोटा सोचता हूँ और ना मैं छोटा करता हूँ, मैं बड़े विजन के साथ, बड़े संकल्प के साथ काम करता हूँ और उतना ही बड़ा आशीर्वाद प्रभु उनको देता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े काम होंगे और मिलकर के हम जो है वो 10 की 10 सीटें यहाँ पर हरियाणा में जीतेंगे और सिरसा की सीट भी बड़े मार्जिन के साथ जाने का। देखिए, बड़ा मुद्दा हमारे काम और जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, धारा 370 उसको ख़त्म करने की बात हो, उसके साथ साथ नारी शक्ति के लिए महिला आरक्षण, 3 तलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हम बात लेकर के जाएंगे और जो पार्टी आगे बात रखेगी वो भी एक हमारा मुख्य एजेंडा होगा। सीए का मामला है और साथ साथ ये भी हम कहेंगे कि 10 वर्षों में हमने हरियाणा को भी और देश को भी लूटपाट से बचाया है। क्योंकि ये लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद सत्ता में जो लोग बैठे, वो मोहम्मद गजनी से भी खतरनाक लोग थे। अगर मोहम्मद गजनी का आप आकलन करोगे कितना वो लूट के लेके गया, तो इन्होंने 75 वर्ष में उससे कई गुना लूटा होगा। तो उस लूट से बचाने के लिए मोदी जी को और मजबूत करें और 400 पार सुनिश्चित करें। सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं और मैं समझता हूं कि वो सही फैसला लेंगे और आने वाले समय में, चाहे सीए का मामला है और दूसरे मामले हैं। आज मैं गाना सुन रहा था कि अभी भी देश के लोग ये चाहते हैं कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भी हमारे भारतवर्ष का, इस भारत माता का हिस्सा होना चाहिए। और ऐसे में बहुत से एजेंडे हैं, ये तो पार्टी ने तय करना है, लेकिन जो जन भावनाएं हैं उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और एक एक साथी, आज तो चुनाव की घोषणा भी होगी है, हमारा जो चरण है 6ठे चरण में है और 4 जून को काउंटिंग फाइनल होगी और 25 मई को हमारी वोटिंग है 6ठे चरण की। तो पर्याप्त समय है और ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारी शक्ति का, समय का पूरा सदुपयोग होना चाहिए और बेहतरीन मैनेजमेंट टीम हमारे पास है, संगठन की भी और हर दृष्टि से। इलेक्टोरल रोल को लेकर के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा है, अमित शाह जी ने भी कल बात रखी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, 14,000 करोड़ रुपए वो दूसरी पार्टियों को मिला। अब आप अनुपात में लगा लीजिए हमारी कितनी सीटें थी और उनकी कितनी सीटें थी, लेकिन फिर भी मेजर हिस्सा करीबन अगर हम देखें
तो तीसरा हिस्सा हमें मिला है और तीसरे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बाकी संयुक्त विपक्ष को मिला है। तो मुद्दा बनाने के लिए बना रहे हैं और सारी चीज़ें स्पष्ट है। अब तो आरबीआई ने भी, एसबीआई ने भी खुले तौर पे वो दिखा दिया कि भाई ये हैं, यहाँ गया है पैसा। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार करने में लगे हुए थे, काले धन का दुरुपयोग करके सत्ता में बैठते थे, लोगों का शोषण करते थे, अब उनकी दुकानें बंद हैं तो स्वाभाविक है कि उनको पीड़ा होगी। लेकिन देश की पीड़ा ख़त्म करने का जो संकल्प है वो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के पास, और अब नायब सैनी जी को जिस तरीके से मौका मिला, मैं इतना ही कहूँगा कि कल मैं करनाल में भी गया, आगे कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था। करनाल के लोग कह रहे थे मनोहर लाल जी ने 10 साल हमारी सेवा करी, हम 10 लाख वोटों से जिता करके उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे, और पार्टी ने जो उनके लिए एक बड़ा रोल तय किया है उसमें वो अच्छे से उसको जैसे हरियाणा में निभाया वैसे ही निभाएंगे। एक युवा नेतृत्व हरियाणा को नायब सैनी जी के रूप में मिला है, तो इसलिए सारे साथी पूरी ताकत के साथ अब लोकसभा जीतें, और लोकसभा में भी कोई भी सीट मुझे लगता है कि 5 लाख से मार्जिन से कम नहीं जीतेंगे। रोहतक के अंदर भी पहले ये लोग पिछली बार 1-2 बार बूथ कैप्चरिंग करके जीत गए थे, अन्यथा मैं समझता हूँ कि वहाँ भी परिणाम जो है दूसरे लोकसभा जैसे, क्योंकि वहाँ भी बड़ा गुस्सा है लोगों का। बिल्कुल, हम सब लोग मिलके, अधूरे सपने मेरे भी, अधूरे सपने और साथियों के भी, तो सपने तो जो है जैसे मोदी जी छोटे नहीं देखते वैसे मैं भी छोटे नहीं देखता। आपको पता है ये जो हमारा रोड है डबवाली से लेकर के हिसार तक का, ये उसमें हमने शुरू करवाया और मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने वो पूरा किया। न्यूक्लियर प्लांट हमने शुरू करवाया, वो अभी काम जारी है। और ऐसे ही जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट, और यही मैं समझता हूँ कि सांसद का काम होता है।